अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लह व मन युज़लिलहु फला हादिय लह। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फयक़ूलु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना लिल्लाहि अहलीना मिनन नास क़ालू या रसूलल्लाह मन हुम क़ाल हुम अहलुल क़ुरआन अहलुल्लाहि व ख़ास्सतुहु औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। काबिल एहतराम हज़रात अहले इल्म, तलबे उलूमे नबूवत, गिरामी क़द्र भाइयों, अज़ीज़ों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, परवरदिगार आलम ने इस अज़ीम कायनात को बनाया और इसके अंदर उन तमाम चीज़ों को बनाया जिसे हम और आप देख रहे हैं। ये पूरी कायनात और कायनात के अंदर की तमाम चीज़ें, रंग बिरंग के पौधे, खूबसूरत से नदी नाले, मुख्तलिफ मखलूक़ात, और इन तमाम मखलूक़ात के बीच में खुदावंद कुद्दूस ने एक प्यारी और बड़ी चहीती मखलूक इंसान को पैदा किया। इंसान अल्लाह ताला की कायनात में सबसे खूबसूरत मखलूक है और ये बात खुद खुदावंद कुद्दूस ने कुरान में इरशाद फरमाई, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, कि हमने इंसान को बेहतरीन साँचे में ढाला है, इससे कोई ज़्यादा खूबसूरत मखलूक नहीं हो सकती। हदीस शरीफ में आता है कि खुदावंद कुद्दूस का न कोई जिस्म है, न कोई ढांचा है, न कोई बदन है, न कोई शक्ल सूरत है, और वो न इन चीज़ों का मोहताज है। लेकिन अगर खुदावंद कुद्दूस ने अपने लिए कोई सूरत पसंद की होती तो वो इंसान का खूबसूरत चेहरा होता। इससे बड़ी अज़मत की क्या बात होगी। और अल्लाह की कायनात में अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा मोहतरम इंसान है। ये बात भी कुरान करीम में इरशाद फरमाई गई, वलक़द कर्रमना बनी आदम। इसी बुनियाद पर इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहते हैं। हज़रात सामिईन, अल्लाह तबारक व तआला ने इस इंसान को शऊर दिया, क़ुव्वत गोयाई दी, अपनी मार्फत का सलीक़ा दिया और अपनी कायनात में अपनी नियाबत की ज़िम्मेदारी से सरफराज किया कि जाओ मेरी कायनात में जाकर जिस चीज़ों का मैं हुक्म देता हूँ उसको नाफिज करो, उन पर अमल करो और उनके लिए कोशा रहो, और जिन चीज़ों से मैं मना करता हूँ उससे खुद भी रुको और मेरे दिगर बंदे को रोकने की कोशिश करो। इंसानों और जिन्नातों के अलावा बाकी जितनी मखलूक़ात है, फ़रिश्तों के यहाँ तो मासियत का मसला ही नहीं, वो अहकामात के मुकल्लफ़ ही नहीं, वो खालिस इताअत वाली मखलूक है। इंसान और जिन्नात के अलावा बाकी जानवर बचते हैं, चरिंद परिंद दरिंद। इन बेचारों का हाल ये है कि भूख लगी तो खाना खा लिया, नींद लगी तो सो गए, अच्छी ग़िज़ा पसंद की, अच्छी ग़िज़ा मिली, खुश हो गए, दुनिया में पैदा हुए, वक्त पूरा किया और चले गए। यह है उनकी ज़िंदगी का हासिल। मरने के बाद अच्छे बुरे अमल का हिसाब नहीं देना, जन्नत व जहन्नम का मुँह नहीं देखना, नामाए आमाल नहीं छूना,
मिट्टी बना दिए जाएंगे, फना हो जाएंगे। अब आप ईमानदारी से बतलाइए कि अगर हम इंसानों ने इस दुनिया में आने का मकसद पेट भर के खाना, नींद भर के सोना, अच्छा लिबास, अच्छा मकान इसको करार दिया है, तो हम इंसानों और जानवरों में क्या फ़र्क है? इसको कुरान ने कहा वल्लदीन कफरू याकुलूना वल्लदीन कफरू यतमत्तऊना व याकुलूना कमा ताकुलुल अनआम, कि अल्लाह के नाफरमान वो दुनिया की और अपने ऐशो इशरत की ज़िंदगी को मकसद समझते हैं, जानवरों की तरह खा लेते हैं, जानवरों की तरह सो लेते हैं, शौक़ व अरमान पूरा कर लेते हैं। ताकतवर कमज़ोर को मारता है, ताकतवर कमज़ोर पर ज़्यादती करता है। इंसानों, अगर तुमने भी इसी को ज़िंदगी का मकसद समझा है और इस दुनिया में आने का मकसद समझा है, तो तुम में और जानवरों में कोई फ़र्क नहीं है। अगली बात भी सुन ले कि मरने के बाद जानवर मरने के बाद अपने आमाल के हिसाब का मुकल्लफ नहीं है और हम अपने आमाल के हिसाब के मुकल्लफ हैं। एक बुजुर्ग से किसी बदतमीज़ नौजवान ने पूछा, ए बुढ़े ये बतला, तू अच्छा या गटर में पड़ा हुआ कुत्ता अच्छा? अगर हमसे कोई सवाल कर दे तो जवाब तो बाद में आएगा, हाथ हमारे पहले चल जाएंगे कि मुझको कुत्ता समझा है। अगर हमसे और आपसे कोई पूछे कि तू अच्छा या गधा अच्छा, तू अच्छा या कुत्ता अच्छा, तो हम क्या जवाब देंगे? बदतमीज़ी करते हो। उस बुजुर्ग ने कहा, बेटा मैं इसका जवाब अभी कैसे दूं? उस नौजवान ने कहा, क्यों? तो उस बुजुर्ग ने कहा, बेटा देखो ऐसा है कि हम इंसान हैं, अल्लाह ने हमको अहकामात का मुकल्लफ और पाबंद बनाया है। मरने के बाद कब्र में भी सवालो जवाब का सामना करना है और मैदान महशर में भी सवालो जवाब का सामना करना है। और बेटा वो शैतान जो रोज़े अव्वल से इंसान का दुश्मन है, जिस इंसान की बुनियाद पर वो जन्नत से निकाला गया, उसने कहा था कि हम तुम आपके किसी बंदे को आसानी से जन्नत में आने नहीं देंगे। सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैन अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम। इंसानों को बहकाने के लिए हर बार इस्तेमाल करूँगा। वो शैतान इंसान के ऊपर अपनी पूरी ज़िंदगी अपने हरबे इस्तेमाल करता है अल्लाह की ताअत से दूर करने के लिए। अगर कोई खुशकिस्मत बंदा बंदी अपने ईमान को बचा कर ले जा रहे हैं तो इब्लीस को हरगिज़ ये गवारा नहीं है। वो अपनी पूरी ताकत और अपना पूरा पावर आखिरी वक्त में भी इस्तेमाल करता है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अच्छे फिसल जाते हैं। मौत की तकलीफ़, जाकनी की तकलीफ़ से इंसान बेकरार होता है। मौत प्यास शिद्दत से लगती है, ऐसी प्यास कि अगर सातों समंदर पिला दिया जाए तो प्यास ना बुझे। ऐसे वक्त में इब्लीस आकर इंसानों को बहकाता है। बहुत से अल्लाह के बंदों के हालात में इस किस्म के वाक़या मिलते हैं। एक पाए के मुहद्दिस हैं इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह। ये इमाम बुखारी के उस्ताद हैं और फ़न्ने हदीस में बड़ा ऊंचा मकाम है और 4 मुज्तहिदीन में से एक मुज्तहिद इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह भी है। इनके आखिरी वक्त का जो वाक़या है वो बड़ी इबरत का है। नज़ा की हालत महसूस की घर वालों ने तो कलमा की तलकीन शुरू कर दी। मकसद ये होता है कि मरीज़ भी कलमा पढ़ ले। इधर घर वालों ने कलमा की तलकीन शुरू की, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना शुरू किया। उधर हजरत की ज़बान से निकला ला, नो, नहीं। घर वाले घबरा गए कि हम हजरत को कलमा पढ़ने के लिए कह रहे हैं और हजरत इनकार कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद जब हजरत की तबीयत में कुछ इफाका हुआ और दुनिया की तरफ थोड़े से मुतवज्जे हुए तो अपने घर वालों से कहने लगे कि तुम मुझे कलमा पढ़ने की तलकीन कर रहे थे और मैं नहीं कह रहा था, तो मैं तुम्हारे जवाब में नहीं कह रहा था, बल्कि मेरा मुखातब कोई और था। जब तुम मुझे कलमा याद दिला रहे थे तो मेरे सामने शैतान खड़ा था और वो कह रहा था कि अहमद तुम मेरे जाल से बच गए। तो मैं उनसे कह रहा था अभी नहीं बचा, अभी मेरा सांस बाकी है, अभी मैं जिंदा हूँ, अभी तेरा ख़तरा बाकी है। एक बड़े मशहूर मुहद्दिस हैं, ये भी इमाम बुखारी के उस्ताद हैं
और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के अजल्ले तलामज़ा में से हैं अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक, जो शेखुल इस्लाम फिल हदीस कहलाते हैं। दसियों हज़ार बड़े उलमा इनके उस्ताद हैं। बुखारी जैसा मुहद्दिस अपनी किताब में अपने इन उस्ताज़ों का नाम लेता है कि मेरी ये बात मेरे फ़ुला उस्ताद ने कही, मेरी ये बात मेरे फ़ुला उस्ताद ने कही। बुखारी अपनी बात की तायीद में अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक का नाम पेश करता है। इस मकाम का मुहद्दिस है, तकरीबन 80 साल की उम्र है, आखिरी वक्त है। अपने बच्चों से कहा कि मुझे पलंग से उतार कर नीचे डाल दो। ज़मीन पर लेट गए और अपनी दाढ़ी पकड़ी और कहा, खुदावंदा इस सफ़ेद दाढ़ी का भरम रखना, ईमान पर ख़ात्मा नसीब फरमाना। मेरे मुहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, किसी को नहीं मालूम कि मेरा आखिरी वक्त कैसा गुजरेगा। मैं ईमान के साथ दुनिया से रुखसत होऊंगा या खुदा न खास्ता ईमान का सौदा करके। किस्सा मुख्तसर ये कि उस बुज़ुर्ग से उस बच्चे ने पूछा कि तू अच्छा या गटर का कुत्ता अच्छा? तो उस बुज़ुर्ग ने कहा, बेटा मैं इसका जवाब अभी कैसे दूँ। बेटा ऐसा है कि हम इंसान हैं, हम आमाल के भी मुकल्लफ़ है और आमाल के हिसाब किताब के भी मुकल्लफ़ है। अगर मरने के बाद हिसाब किताब में नाकाम हो गया और फंस गया तो मैं जहन्नम में जाऊंगा और कुत्ता जहन्नम में नहीं जाएगा, तो कुत्ता अच्छा। और अगर मैं हिसाब किताब में कामयाब हो गया और जन्नत का दाखिला नसीब हुआ तो कुत्ता जन्नत में नहीं जाएगा और मैं जन्नत में जाऊंगा, तो मैं अच्छा। लेकिन बेटा मैं इसका जवाब अभी कैसे दूं, अभी तो ईमान पर ख़ात्मा बाकी है। अल्लाह के इस नेक बंदों के जवाब को सुनकर वो नौजवान रोने लगा और कांपने लगा और कहने लगा, हजरत कुछ बदतमीज़ों ने मुझे आपके पास भेजा था, आप मुझे तौबा करा के कलमा पढ़ा दीजिए और नेकों में शामिल कर लीजिए। हजरात मोहतरम, आज रोना इस बात का है कि मेरा घर लुट गया, मेरा माल लुट गया, मैं लुट गया। खुदा की कसम, दुनिया के अंदर लुट गए, हाथ फैलाकर भीख मांगकर गुजारा कर सकते हो, बगैर मकान में रहकर, बगैर मकान के रहकर गुजारा कर सकते हो, दोबारा कमाकर पैसा हासिल कर सकते हो। लेकिन अगर आखिरत बर्बाद हो गई और रोज़े क़यामत हमारी नाकामी का ऐलान कर दिया गया तो वो कौन सी ज़मीन होगी जो हमें पनाह देगी और कौन सा आसमान होगा जो हमें पनाह देगा। इसलिए हम सब की मुश्तरक जिम्मेदारी है कि हम अपने और अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत के लिए मेहनत करें। ये मदरसे कुरान पढ़ाते हैं, कुरान मुसलमानों के दीन की हिफाजत का काम करता है। कुरान पढ़कर जो सबसे बड़ी चीज़ हासिल होती है वो अल्लाह का कुर्ब है। हदीस शरीफ में है, इब्ने माजा की रिवायत है, आपने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि अहलीना मिनन नास क़ालू या रसूल अल्लाह मन हुम क़ाल हुम अहलुल कुरान अहलुल्लाहि व ख़ासतुहु। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की फ़जीलत को न जाने किस किस तरह से बयान किया है। इस हदीस में एक अलग सा अंदाज़ है। आपने फरमाया कि कुछ लोग अल्लाह के मुतअल्लिक़ीन होते हैं। अहल का लफ्ज़ है, अहल कहते हैं घर वालों के, तो अल्लाह के तो घर वाले कोई नहीं है। मत्तख़ज़ साहिबतन वला वलदा, अल्लाह ने ना अपने लिए बीवी बनाई और ना औलाद बनाई। लेकिन जिस तरह किसी इंसान के सबसे करीबी लोग उसके घर वाले होते हैं, हुजूर ये लफ्ज़ इस्तेमाल करके ये बताना चाहते हैं कि कुछ इंसान अल्लाह के उतने ही करीबी होते हैं। सहाबा ने पूछा कौन होते हैं? आपने फरमाया कुरान वाले होते हैं। कुरान वाले अल्लाह के करीबी हैं, अल्लाह के खवास हैं। सोचे ज़रा कितनी अजीम बात हो गई। हम दुनिया के अंदर दुनिया के बड़ों का कुर्ब तलाश करते हैं, उसके लिए मेहनतें करते हैं, लेकिन वो जो सारे बड़ों का बड़ा है, जिसकी अज़मत अपनी ज़ाती अज़मत है, जिसके सामने किसी की कोई अज़मत नहीं, उसका कुर्ब तमाम सआदतों की बुनियाद है। उसका कुर्ब हासिल होता है कुरान से। एक और हदीस में है, तबरानी की रिवायत है, आपने फरमाया अशराफ उम्मती हमलतुल कुरान व असहाबुल लैल। अजीब व गरीब हदीस है। जब मैंने पहली मर्तबा ये हदीस पढ़ी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ
कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे उस मिजाज पर नक़्द फरमा रहे हैं, नकीर फरमा रहे हैं जो हमने तबकों में उम्मत को तकसीम करके किया है। अशराफ, बड़े लोग, ऊँचे लोग, लोगों के दिमाग में होता है ना कि हम ऊँचे ख़ानदान से हैं, हम बड़े ख़ानदान से हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अशराफ कौन है, बड़े कौन हैं, ये तय करना तुम्हारा काम नहीं, ये हम बताएंगे, ये अल्लाह बताएगा, ये अल्लाह का रसूल बताएगा। आपने फरमाया अशराफ उम्मती हमलतुल कुरान व अस्हाबुल लैल, मेरी उम्मत के अशराफ, मेरी उम्मत के बड़े लोग वो है जो कुरान के हामिल है। एक सिफत तो ये है। दूसरी सिफत व अस्हाबुल लैल, वो रात वाले हैं, वो रातों को जागने वाले हैं, वो साहिबे कलाम को कलाम सुनाने वाले हैं, रातों में खड़े होकर कुरान पढ़ने वाले हैं। ये दो किस्म के लोग हैं जो मेरी उम्मत के बड़े लोग हैं। हमारे ये मदरसे हमारे बच्चों को इसी सआदत से बहरावर करते हैं, अशराफ़ो उम्मती में शामिल करते हैं, अल्लाह के ख़वास में शामिल करते हैं। हमारे लिए ये इंतहाई सआदत की बात है। हमारे यहाँ अकाबिर बैठे हैं, मुझे लंबी बात नहीं करनी है। दुआ करें कि अल्लाह ताला इस मदरसे को और यहाँ चल रहे तालीमी सिलसिले को अपने फ़ज़्ल करम से कबूल फ़रमाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ चल रहे तालीमी सिलसिले को जारी और सारी फ़रमाएँ। यहाँ के पढ़ने वालों को, पढ़ाने वालों को, ताउन करने वाले को, निगरानी करने वालों को अल्लाह ताला अपना कुर्ब ख़ास नसीब फ़रमाए, कदम कदम पर मदद फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशा अल्लाह।